कि नीतीश कुमार को अपनी आंखें के सामने जो है निशांत को सीएम बना लेना चाहिए। ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। बिहार ने उन्हें जनादेश दिया था। भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। लेकिन नीतीश इस्तीफा देने खुद नहीं पहुंचे थे, उनके करीबी संजय गांधी पहुंचे थे उनका इस्तीफा पत्र लेकर। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऑपरेशन फिनिश नीतीश। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 25 से 30 फिर से होंगे नीतीश। अब ये लाइन बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। देखिए, ऑपरेशन फिनिश नीतीश ये कहा जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। एक बार ये नारा लगाया जाता था विधानसभा के चुनाव से पहले कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब ये नारे लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन फिनिश नीतीश। ये बातें कही जा रही हैं। बीजेपी अपने मंसूबे में सफल हो गई है और नीतीश को दिल्ली भेजा जा रहा है। तो क्या नीतीश दिल्ली जाएंगे, उसके बाद सब कुछ बिहार में संभल जाएगा? क्या बिहार उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से नीतीश ने बिहार को चलाया है? ये बातें अब तेज हो गई हैं। लेकिन नीतीश इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन नीतीश इस्तीफा देने खुद नहीं पहुंचे थे, उनके करीबी संजय गांधी पहुंचे थे उनका इस्तीफा पत्र लेकर। लेकिन नीतीश के इस्तीफा देते ही कई नेताओं के अलग अलग बयान आए, ये भी आपने देखा है। हम उन बयानों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार खुद से राज्यसभा गए हैं या भेजा गया? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको लगता है कि अगर भेजा गया है तो किसने भेजा, ये भी आप हमको बता सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं अलग अलग नेताओं ने आखिर नीतीश को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। सबसे पहले हम रोहिणी आचार्य की बात करेंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है, चाचा जी किए गए बिहार से तरी पार। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। रोहिणी आचार्य ने आगे ये भी लिखा है, बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ। अतः चाचा जी न चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया। कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार। समझी जा सकती है चाचा जी की अंतर्मन की चित्कार। इस तरीके की बातें जो है वो रोहिणी आचार्य ने लिखा है। रोहिणी आचार्य भले ही सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ट्विटर से खूब एक्टिव हैं। कभी तेजस्वी पर तंज कसती हैं, तो कभी अब जो है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर तंज कसती हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब आपके हाथ से भी जो है बिहार चला गया है और अभी बिहार से जा रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य की बातों से आप कितने सहमत हैं? क्या बीजेपी ने सही में नीतीश कुमार को अगवा कर लिया है, यानी कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने जबरदस्ती राज्यसभा भेजा है? ये आप भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने लिखा है ऑपरेशन फिनिश नीतीश। अब अगला हम चलते हैं, आखिर और नेताओं का क्या बयान है। देखिए, पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी का बिहार विधान परिषद से इस्तीफा एक बहुत बड़ी परिघटना है, बहुत बड़ी परिघटना है। बिहार ने उन्हें जनादेश दिया था, उन्हें निश्चित रूप से पीएम पद नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पप्पू जी, एक बात, अभी नीतीश जी सीएम पद नहीं छोड़े हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, शपथ लेंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 6 महीने तक शपथ लेने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो जेडीयू से अपना उत्तराधिकारी बनाएं। सबसे बेहतर विकल्प सिर्फ निशांत हैं। सीएम जो है सबसे सीएम के बेहतर मटेरियल लाइक जो है वो निशांत है, उन्हें सीएम नियुक्त करें। ये पप्पू यादव ने लिखा है। पप्पू यादव ने गुहार लगाया है कि आप सबसे पहले, अगर आप जाना चाहते हैं, आप जा रहे हैं, तो आप निशांत को जो है वो मुख्यमंत्री बनाकर ही जाइए। देखिए, हमने बहुत पहले साधु यादव का इंटरव्यू किया था। साधु यादव ने भी यही कहा था कि नीतीश कुमार को अपनी आंखें के सामने जो है निशांत को सीएम बना लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नीतीश बिहार से दिल्ली जाएंगे वैसे ही जदयू जो है अकेले पड़ जाएगी। अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे कि दुल्हा के बिना बारात जो है वो मौजूद होगी, दुल्हा यहाँ नहीं होगा, यानी नीतीश पर तंज कसा जा रहा था। अब देखिए, जैसे ही रोहिणी आचार्य, पप्पू यादव का ट्वीट आया, उसके बाद
लगातार कई नेताओं का जो बयान है वो नीतीश को लेकर आए हैं। अब देखिए साफ तौर पर जो कांग्रेस के भी नेता उन्होंने भी नीतीश को लेकर कहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा को लेकर राज्यसभा सांसद, जो कि मैंने आपको कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 30 तारीख को तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही था। हमें लगता है नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन कर रहे हैं और मतलब कि बीजेपी के लिए नीतीश जी रास्ता बना रहे हैं और बीजेपी बिहार में आने वाले समय में सीएम पद पर काबिज हो जाएगी, ये कहा है अखिलेश प्रसाद सिंह ने। वहीं अगर हम तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई भी दूसरे सदन में चुना जाता है तो एक सदन में इस्तीफा देता है। बात वो नहीं है, बात यह है कि नीतीश जी को ठगा गया है, उनसे दबाव में इस्तीफा लिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं रहने देगी। बीजेपी ने बिहार की जनता को भी ठगा है, चुनाव में जनतंत्र और मशीन तंत्र का उपयोग किया गया है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। देखिए तो हमने आपको तेजस्वी यादव के बयान के बारे में बताया, हमने आपको जो अखिलेश प्रसाद सिंह है उनके बयान के बारे में बताया, रोहिणी आचार्य, पप्पू यादव, इन लोगों ने भी क्या कहा है हमने बताया। देखिए मनोज झा जो सांसद हैं आरजेडी से राज्यसभा, उन्होंने भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि एमएलसी पद से इस्तीफा देने पर जो है कहीं ना कहीं उनके मर्जी के बगैर ये सारी चीजें हो रही हैं। बिहार में 7 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो दिल्ली जा नहीं रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। तो ये तमाम वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश को घेरने का काम किए हैं। इन सभी के बातों से एक ही बात स्पष्ट होता है, ये कहना चाहते हैं कि नीतीश को बिहार से दिल्ली जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। देखिए ये सवाल क्यों ना हो, क्योंकि नीतीश की मौजूदगी पटना में होती है, सीएम आवास में होते हैं, लेकिन अपना इस्तीफा पत्र देकर संजय गांधी को भेजते हैं। देखिए ये नियम नहीं है कि इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ही देने जाएं, लेकिन ऐसे में जब वो बिहार में मौजूद होते हैं और खुद नहीं जाते हैं तो सवाल तो उन पर उठेगा ही। ये तो विपक्ष के नेता जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठग लिया है और उनके अगल बगल के नेताओं पे भी आरोप लगता है। आपने सुना ही है, कुछ कार्यकर्ता ही हैं जदयू के पुराने, वो पुराने नेताओं पर जो है आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है वो आसपास रहने वाले नीतीश के, उन्होंने ही नीतीश को जो है अलग थलग किया है। अब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो बिहार का क्या स्थिति होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आपके मन में भी चल रहा होगा कि जो सत्ता पक्ष के नेता उन्होंने क्या कहा है। देखिए उमेश कुशवाहा ने कहा है निशांत हमारी पार्टी के भविष्य हैं। वहीं अगर हम बात करें तो निशांत कुमार जदयू के विधायक ने कहा है निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाना चाहिए। पप्पू यादव ने भी निशांत को सीएम लेकर कहा है। गिरिराज सिंह ने बोला नीतीश का कार्यकाल जो है वो स्वर्णिम कार्यकाल में गिना जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो दीपक प्रकाश ने कहा है नीतीश कुमार राज्यसभा जा तो रहे हैं लेकिन बिहार के लिए काम करते रहेंगे। और तेजस्वी यादव का बयान हमने आपको बता दिया कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। और वहीं पर अगर हम बात करें अशोक चौधरी की, तो अशोक चौधरी जो है सबसे भावुक दिखे हैं। अशोक चौधरी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो फूट फूट कर नीतीश कुमार के लिए रो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।